तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज अपना मनी मास्टरी का डे 4 है। आज हम बात करने वाले हैं अर्निंग के बारे में। हम बात करेंगे कुछ कॉमन तरीके जिनसे लोग पैसे कमाते हैं, अर्निंग होती क्या है, टाइम के साथ जो अर्निंग के वे या तरीके हैं वो कैसे बदलते रहते हैं। हम बात करेंगे कि जो अभी मॉडर्न टाइम है उसके हिसाब से कौन कौन से जो अर्निंग के नए वेज है या नए तरीके हैं जो मॉडर्न वेज में जन्मे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो एक तो एक्टिव अर्निंग या एक्टिव इनकम होती है उसके बारे में। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में या पैसिव अर्निंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करने की अर्निंग होती क्या है। देखो, जब भी हम किसी को बदले में कुछ देते हैं, चाहे वो हमारा काम हो सकता है, हमारी सर्विस हो सकती है, हमारा टाइम हो सकता है, हमारी स्किल हो सकती है, हमारे एफर्ट्स हो सकते हैं, या फिर हमारा जो माइंड या इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है तो हम उसे सिंपल भाषा में अर्निंग बोलते हैं। अगर हम जो कॉमन तरीके हैं जिनसे लोग पैसे कमाते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। वो आपकी सैलरी हो जाती है, वो आपका बिजनेस हो जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, वो आपकी सर्विस हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लम्बर है तो वो अपनी प्लम्बिंग की सर्विस देता है, या फिर कोई डिलीवरी गाय है तो वो अपनी सर्विस देता है। और भी बहुत सारे, जैसे फार्मिंग हो गई, या फिर जो ऑनलाइन वर्क करते हैं जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाना हो गया जैसे मैं बना रहा हूँ, या फिर कुछ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते, मतलब ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिनसे पैसा अर्न किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो अर्निंग होती है वो कितने टाइप की। मोस्टली अर्निंग 2 टाइप्स की होती है, एक जो एक्टिव है और दूसरी जो पैसिव है। सिंपल अगर भाषा में बताऊं, एक्टिव इनकम वो होती है जो हम काम करते हैं, जब तक हम कुछ कर रहे हैं तब तक हमें पैसा मिलता रहेगा, तो हम उसे एक्टिव बोलते हैं। दूसरी तरफ आ जाती है अपनी पैसिव। पैसिव का है कि हम जब कुछ दिनों तक लगातार काम करते रहते हैं, बदले में हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, उसे और अपने जो काम टाइम सबको मिलाकर हम एक सेटअप बना देते हैं ताकि हाथों हाथ पैसा आता रहे, ऑटोमेशन पे डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक्टिव इनकम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे काम है, जैसे मान लीजिए आपकी जॉब है, तो वहाँ पे अगर आप नहीं जाओगे तो उस दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपकी कोई सर्विस है, आप सर्विस नहीं दोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये यूट्यूब पर जाएगा, अभी मैंने काम किया, अब ये मेरे पैसिव इनकम के लिए काम करेगा। अगर आप कोई बुक लिखते हैं, अगर आप कोई गाना बना देते हैं, अगर आप कोई अकाउंटिंग का या एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बना देते हैं, तो उससे जो इनकम है वो पैसिव इनकम मानी जाएगी, क्योंकि आपने एक बार काम किया, आपका जो मेहनत, टाइम, स्किल, एफर्ट सारा एक बार लगा, उसके बाद में इनकम आती रहेगी सालों साल तक। जैसे एग्जांपल के लिए जो अकाउंटिंग में जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी यूज किया जाता है, तो उसने जिसने भी ये बनाया या जिस कंपनी भी ये बनाया वो एक बार बनाया। अब हर महीने या फिर हर साल थोड़ा सा माइनर अपग्रेड करते हैं, लेकिन जो मेन एफर्ट था वो एक बार लगा। जैसे बिजनेस होता है तो बिजनेस में एक बार खड़ा हो गया, फिर बाद में लोग काम करते रहते, तो वो पैसिव इनकम हो जाएगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपनी अर्निंग होती है, खासतौर पर जो एक्टिव अर्निंग या फिर पैसिव इनकम भी हम बोल सकते हैं, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, यानी कि कैसे डिसाइड होगा कि आपकी जो अर्निंग है वो कितनी होगी। तो उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो आपकी जो स्किल है वो डिसाइड करेगी। मेरी स्किल है मान लो प्लम्बिंग की और आपके पास स्किल है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, तो जाहिर सी बात है आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा बजाय मेरी। इसके अलावा जो टाइम है वो 2 घंटे काम करने वाले को पैसा कम मिलेगा अगर स्किल सेम है, तो बजाय जो 5 घंटे काम कर रहा है। तो एक टाइम भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी अर्निंग को डिसाइड करने के लिए। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है जो फ्रेशर होगा उसे कम मिलेगा बजाय उसके जो 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिमांड। आपके पास कोई स्किल है, उसकी डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो आपको पैसा कौन देगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई स्किल है, उसकी डिमांड मार्केट में भर भर के है, जबकि मेरे जैसी स्किल वाले लोग नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे कम टाइम, कम एक्सपीरियंस के साथ भी ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। उसके अलावा एक तरीका है स्मार्टनेस का, कि जैसे कम एक्सपीरियंस होने के बाद भी, छोटी स्किल होने के बाद भी अगर आप थोड़े से स्मार्ट तरीका यूज करते हैं तो पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गया। अब फ्रीलांस प्रोजेक्ट में सामने वाले को पता थोड़ा है कि मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चीज़ें करता हूं तो अपनी सर्विस को अच्छे दाम में बेच सकता हूं। तो ये कुछ फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कि जो आपकी अर्निंग है वो कितनी रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ मॉडर्न तरीके के बारे में। आपको ये समझना होगा कि अर्निंग का जो तरीका है, या जो तरीके, जो वे, या जो हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो अर्निंग वेज हो गए, वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं।
आज से अगर हम 500 साल पहले बात करें तो वहाँ पे पैसे कमाने के कुछ तरीके थे और सीमित थे और वो बिल्कुल अलग थे। जबकि अगर हम आज जो मॉडर्न टाइम है उसकी बात करें तो चीज़ें बिल्कुल बदल गई है। वो पहले वाले तरीके अब काम नहीं करते। आज के अगर 500 साल पहले कर तो मोस्टली लोग खेती करते थे या फिर जो छोटा मोटा व्यापार है, मतलब कुछ गिने चुने तरीके थे पैसे कमाने के। जबकि अभी अगर हम अपने मॉडर्न टाइम की बात करें तो यहाँ पर तो लाखों हजारों करोड़ों तरीके हैं, आप जितना चाहे बना सकते हैं। अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। 2016 में इंडिया में जियो आया, उससे पहले इंडिया में ये तरीका लगभग न के बराबर था। कितने लोग कंटेंट क्रिएट करते थे, लेकिन अभी एक और नया तरीका जनरेट हो गया। उसके अलावा अभी आप फ्रीलांस कर सकते हैं, कोर्स सेल कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। गेमिंग और स्ट्रीमिंग का तरीका ये तो अभी अभी आया है कुछ ही सालों में, 2016 के भी काफ़ी बाद। पहले इंडिया में गेमिंग का इतना चलन कहाँ था। इसके अलावा जो अफिलिएट मार्केटिंग हो गई या ड्रॉप शिपिंग हो गई, ऐप टेस्टिंग, सर्वे, मतलब अभी के टाइम पे तो हजारों तरीके मिल जाएंगे आपको अर्निंग के लिए। एक लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पर हम बात करने वाले हैं वो कि अर्निंग के बारे में आप जितना जल्दी सोचना शुरू करते हैं वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मान लीजिए कि एक बंदा है जो 30 की उम्र में कमाना शुरू करता है, तो अगर वो 30 की एज में सोचना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है उसे 1-2 साल लग जाएंगे चीज़ें डिसाइड करने में कि उसे कौन सी वाले फील्ड में जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ कोई बंदा है जो 15-16 साल की उम्र में जब अपनी कॉलेज कर रहा था या 12th स्कूल या हाई स्कूल कर रहा था, उसी टाइम अर्निंग के बारे में सोचने लग गया, तो तभी से वो चीज़ें एक्सप्लोर करने लग जाता है। तो आप जितना जल्दी अर्निंग के बारे में सोचना शुरू करेंगे आपके पास उतने ही ज़्यादा मौके मिलेंगे, आपके पास उतना ही ज़्यादा टाइम होगा चीज़ें डिसाइड करने के लिए। आप अच्छे से पैसों को मैनेज करना सीख जाएंगे। जितना जल्दी अर्न करना सीखेंगे आपको खुद ब खुद पैसे मैनेज करना आना शुरू हो जाएगा। जब आप अर्निंग करोगे तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। और भी बहुत सारे, अगर आप जल्दी कमाना शुरू करते हो तो आप जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, तो आप लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आपके पास जल्दी एक्सपीरियंस गेन होता है, आपका नॉलेज गेन होता है। तो मैं बस ये कहूँगा कि आपकी एज कुछ भी हो, आप जितना जल्दी हो सके अर्निंग के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। तो आज का टॉपिक बस सिंपल सा था, इतना ही। बी कंटिन्यू। थैंक यू।